Hello students. In the last lecture we saw some special kind of matrices like symmetric matrix, geosymmetric matrix, orthogonal, nilpotent, idempotent, involutory and so on. In this lecture we will solve some questions based on these special kind of matrices. Okay, and we will focus on writing the correct steps of the proofs. Okay, so we start. We have some results here. ये results आपको पूछे जा सकते हैं कि show that if A and B are any two matrices, then transpose of A plus B is equal to transpose of A plus transpose of B. This result has been proved in my last lecture, I think. Okay, but we will prove it again. And show that A minus B transpose is equal to A transpose minus B transpose, and show that alpha A transpose is equal to alpha into A transpose where alpha is any real number and so on. ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हुई हैं ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ का हम प्रूफ देखेंगे और फोकस इस बात पे रखेंगे कि प्रूफ्स को लिखा कैसे जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है कि प्रूव कैसे करना है, बट प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिख पाते हैं वो, तो उसी पे हम फोकस करेंगे कि किस तरह से प्रूफ्स लिखा जाए. ओके, वी विल पिक दिस क्वेश्चन और हमेशा यहाँ पे हम प्लस मान के चल रहे हैं, तो हम ये प्रूव करेंगे कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. ओके, सो लेट्स गो. सो proof. First of all, before starting the proof we have to write these lines. ये lines हमें लिखनी पड़ती हैं proofs को start करने से पहले, और मैं ये कहूँगा कि ये लाइन एक्चुअली ऑप्शनल है, मतलब अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं लिखना चाहिए तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको मार्क्स तो पूरे मिलते ही हैं. बट अगर आप स्टार्टिंग ही प्रूफ की इस तरह से करेंगे तो एग्ज़ामिनर का जो अटेंशन है वो ज़्यादा रहेगा आपके प्रूफ पे. ओके, एक तरह से ये एक इम्प्रेसिव प्रूफ कहलाएगा, मतलब जो एग्ज़ामिनर है वो आपका प्रूफ देख के बहुत उसे अच्छा फील हो सकता है कि येस दिस स्टूडेंट इज़ अ गुड स्टूडेंट. एनीवेज, तो प्रूफ हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है. ये मैंने लिखा है कि गिवन टू मैट्रिसेस ए एंड बी, दो मैट्रिसेस दे रखे हैं ए एंड बी, एंड वी नीड टू शो दैट, हमें ये शो करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. ओके, नाउ वी स्टार्ट द प्रूफ. सो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट में जो मैट्रिक्स लिखा है वो राइट वाले मैट्रिक्स के इक्वल है, और हमें पता है कि हम दो मैट्रिसेस को अगर इक्वल दिखाना होगा तो हमें ये दिखाना होता है कि एक मैट्रिक्स की आई कॉमा जे एंट्री वही है जो दूसरे मैट्रिक्स की आई कॉमा जे एंट्री है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई एंड जे. ठीक है, तो लेफ़्ट वाले मैट्रिक्स को लेते हैं हम. ये ए प्लस बी ट्रांसपोज, ये तो लेफ़्ट वाले मैट्रिक्स का नाम लिखा है मैंने, फिर मैंने इसको एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद करके बाहर से आई जे लिखा है. इसका मतलब है आई कॉमा जे एंट्री ऑफ ए प्लस बी ट्रांसपोज. तो इतना लिखने के बजाय कि आई कॉमा जे एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी ट्रांसपोज, हम बस इतना लिख सकते हैं. ठीक है, सो ये हो गया लेफ़्ट वाले मैट्रिक्स की आई कॉमा जे एंट्री, जो कि होगी इक्वल टू ए प्लस बी, ये जो ए प्लस बी है इसकी जे कॉमा आई एंट्री. ये हम पढ़ चुके हैं, बिकॉज हम इस ए प्लस बी के ट्रांसपोज की आई कॉमा जे एंट्री वही होगी जो ए प्लस बी की जे आई एंट्री होगी. ओके, ये हम पढ़ चुके हैं. सो वी हैव दिस. तो नाउ what is this j comma i entry of a plus b, और ये होने वाली है j comma i entry of a plus j comma i entry of b, बिकॉज हमें पता है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन जब हम करते हैं तो दो मैट्रिक्स के एडिशन की j comma i एंट्री क्या होने वाली है, ये होने वाली है a की j comma i एंट्री प्लस b की j comma i एंट्री. ओके, बट a की j comma i एंट्री को हम लिख सकते हैं a ट्रांसपोज की i comma j एंट्री, उसी तरह से b की जे आई एंट्री होगी b ट्रांसपोज की आई जे एंट्री, एंड दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज की एडिशन की आई कॉमा जे एंट्री. ठीक है, हेंस तो क्या मिला हमें फाइनली कि आई कॉमा जे एंट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू आई कॉमा जे एंट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स, मतलब
दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो हैंस दिस, हैंस मीन्स इस प्रकार से या फिर इसलिए। हैंस की जगह आप बहुत कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यू कैन राइट दस और यू कैन राइट देयरफॉर और सिंपली यू कैन राइट सो। ऑलराइट, तो ये इस तरह से प्रूव हो चुका है जो हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हैं कि इस पूरे प्रूफ में हमने जो रिजल्ट्स यूज किए हैं वो ये किए हैं कि अगर हमारे पास P और Q दो मैट्रिक्स हैं तो P प्लस Q की I कोमा J एंट्री होती है P की I कोमा J एंट्री प्लस Q की I कोमा J एंट्री। एक ये रिजल्ट यूज हुआ है। दूसरा रिजल्ट यूज हुआ है कि P ट्रांसपोज की I कोमा J एंट्री वही होगी जो P की JI एंट्री होगी। ठीक है, सो इस तरह से इसे प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट वी गो टू next problem, which is this: prove that alpha A whole transpose is equal to alpha into A transpose. Here alpha is any real number. ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे इसे देखिए। Here is the proof. To show means हमें क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है। ओके, to show this, कैसे शो करेंगे दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। वी विल शो दैट I कॉमा J एंट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू I कॉमा J एंट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो यहाँ से शुरू करते हैं। I कॉमा J एंट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स को मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इक्वल टू, फिर से वही ट्रांसपोज की, देखो ये जो अल्फा ए मैट्रिक्स है इसके ट्रांसपोज की I कॉमा J एंट्री वही होगी जो इस मैट्रिक्स की JI एंट्री है, राइट। सो ये हो गया JI एंट्री ऑफ अल्फा ए। नाउ अल्फा ए क्या है? अल्फा ए वो मैट्रिक्स है जो ए की हर एलिमेंट को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। मतलब अल्फ़ा ए जो मैट्रिक्स है, अल्फ़ा ए की मैं बात करूं तो अल्फ़ा ए वो मैट्रिक्स है जिसकी जो ऐसा दिखता है अल्फ़ा ए आई जे, जहाँ पर ए की एंट्रीज़ हैं ए आई जे, राइट। तो ए की हर एंट्री में अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने पर हमें अल्फ़ा ए के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो अल्फ़ा ए का जे कॉमा आई एलिमेंट क्या होगा? ये होगा अल्फ़ा इंटू ए का जे आई एलिमेंट, राइट। इसको ऐसे लिख दिया, बट ए का जे कॉमा आई एलिमेंट वही है जो ए ट्रांसपोज का आई कॉमा जे एलिमेंट है, तो इसको हमने ऐसे कर दिया। फिर इसको हमने लिख दिया ऐसे, बिकॉज अब देखेंगे कि अल्फ़ा ए ट्रांसपोज का आई कॉमा जे एंट्री वही होगी जो होगी अल्फ़ा इंटू ए ट्रांसपोज की आई कॉमा जे एंट्री। तो यहाँ पर हमने फिर से यही वाला रिजल्ट यूज कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। तो लास्ट में क्या आ गया? आई कॉमा जे एंट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई कॉमा जे एंट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो इसका मतलब दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सो वी गेट दिस। यहाँ पर हो सकता है आपको एक ये वाली चीज़ शायद समझ में ना आई हो कि वाई वी आर राइटिंग दिस टू दिस, राइट। एंड इससे ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि बेसिकली आपको ये समझना है कि अगर B कोई मैट्रिक्स है जिसकी आई कॉमा जे एंट्री बी आई जे है और अल्फ़ा कोई भी नंबर है, ठीक है, तो अल्फ़ा बी ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी एंट्रीज़ हैं ये, राइट। इसकी एंट्रीज़ हैं अल्फ़ा इंटू बी आई जे, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फ़ा इंटू और बी आई जे को मैं लिख सकता हूँ बी आई जे, राइट, इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ से यहाँ क्यों हुआ? बिकॉज अल्फ़ा एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज़ अल्फ़ा के हर एंट्रीज़ को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके ए के हर एलिमेंट को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके मिल रही है। तो अल्फ़ा ए जो मैट्रिक्स है इसकी जे कॉमा आई एंट्री वही होगी जो अल्फ़ा इंटू ए की जे कॉमा आई एंट्री होगी, ठीक है। तो इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया। तो सो we proved the required thing. Okay, now we move to the next is this: A transpose का transpose is equal to A. So how will prove this? A transpose का transpose is equal to A, ये हमें show करना है। ओके, to show, TS means to show। कैसे शो करेंगे? हम लेफ्ट वाला मैट्रिक्स लेंगे A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसकी I कॉमा J एंट्री कितनी होगी? ये इसके ट्रांसपोज की आई कॉमा जे एंट्री कितनी होगी? इसकी जे कॉमा आई एंट्री, ओके, इसकी जे कॉमा आई एंट्री।
बट ये होगी ए की आई कॉमा जे एंट्री। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, इसकी आई कॉमा जे एंट्री वही है जो इसकी ए की आई कॉमा जे एंट्री। इसका मतलब ये मैट्रिक्स इक्वल टू ए, दिस मैट्रिक्स इक्वल टू ए, और यही हमें प्रूव करना था। इस बॉक्स का मतलब होता है कि जो हम प्रूव करना चाहते थे वो हमने प्रूव कर लिया है, और एंड वी आर डन। तो इस बॉक्स का मतलब ये है। ओके, नाउ वी प्रूव सम स्पेशल रिजल्ट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले जितने रिजल्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले रिजल्ट के। सो वी विल सी हाउ टू प्रूव दिस। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके, सो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए यू मस्ट नो व्हाट इज़ द आई कॉमा जे एंट्री ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखिए, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं पी और क्यू, जस्ट अ मिनट, पी और क्यू दो मैट्रिक्स है हमारे पास सपोज, ठीक है, और पी मैट्रिक्स है पी क्रॉस एन टाइप, क्यू मैट्रिक्स है एन क्रॉस क्यू। सो ये दोनों एन और एन है, तो पी इंटू क्यू पॉसिबल है। ओके, सो अगर हमारे पास पी और क्यू दो मैट्रिक्स है तो पी इंटू क्यू जो मैट्रिक्स होगा उसकी आई कॉमा जे एंट्री जो होती है वो उसका फॉर्मूला ये होता है। ओके, उसका फॉर्मूला बिल्कुल मतलब इतना ऑब्वियस नहीं होता है जितना पी प्लस क्यू का। जैसे पी प्लस क्यू की आई कॉमा जे एंट्री होती है पी की आई कॉमा जे एंट्री प्लस क्यू की आई कॉमा जे एंट्री, राइट। और पी माइनस क्यू की आई कॉमा जे एंट्री होती है पी की आई कॉमा जे एंट्री माइनस क्यू की आई कॉमा जे एंट्री। बट पी इंटू क्यू की आई कॉमा जे एंट्री इस तरह से नहीं होती कि पी की आई कॉमा जे एंट्री इंटू क्यू की आई कॉमा जे एंट्री, नॉट लाइक दैट। सो दिस इज द फॉर्मूला विच गिव्स यू आई कॉमा जे एंट्री ऑफ पी इंटू क्यू। कैसे काम करता है ये, अगर आपको पी इंटू क्यू की आई कॉमा जे एंट्री चाहिए तो अब आपको ये आई रखना है यहाँ पर, और जे वाला यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ बीच में कुछ के रख देना है, कुछ नया वेरिएबल के। ओके, और ये के जो है, सॉरी यहाँ पर जे नहीं होना था, ये के होना था, यहाँ पर शुड बी के। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल के रख देना है, आई और जे के अलावा कुछ भी के रख सकते हो आप, एल रख सकते हो, एम रख सकते हो। और जहाँ पर ये वेरिएबल के 1 से n तक रन करेगा, मतलब के की वैल्यू आप पहले 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, और n तक, वेयर n इज दिस। ओके, सो पी क्यू की आई कॉमा जे एंट्री होगी पी की आई के एंट्री इंटू क्यू की के जे एंट्री, वेयर के वेरी फ्रॉम 1 to n, और ये समेशन सिंबल यूज होगा। उसी तरह से अगर आप पी क्यू मैट्रिक्स की आर एस एंट्री निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा पी की आर के एंट्री इंटू क्यू की के एस एंट्री, और के वेरी फ्रॉम 1 to n। ठीक है, आर एस है यहाँ पे, तो यहाँ पे आर और एस आएगा और बीच में कुछ के रख देंगे, एंड के वेरी फ्रॉम 1 to n। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम टू प्रूव दिस। तो हमें ये प्रूव करना है, देख लीजिए एक बार क्या प्रूव करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि इसका आई कॉमा जे एंट्री वही है जो इसकी आई कॉमा जे एंट्री है। सो आई कॉमा जे एंट्री ऑफ दिस, ये लिखा है मैंने, दिस विल बी इक्वल टू, ये फिर से ट्रांसपोज की आई कॉमा जे एंट्री पूछ रहा है, तो ये इसकी आई कॉमा जे एंट्री हो जाएगी ए बी की जे आई एंट्री। ठीक है, ये हो गया। नाउ ए बी की जे आई एंट्री क्या है, यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे पी की जगह पे ए है, क्यू की जगह पे बी है, और यहाँ पे आई जे निकाल रहे थे, यहाँ पे जे आई निकालेंगे। ठीक है, तो जे आई निकाल रहे हैं तो यहाँ जे आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा, बीच में हम कुछ के रख देंगे, राइट, के वेरी फ्रॉम 1 to n। और हम ये मान के चल रहे हैं फिर से कि ए में n, जैसे हमने यहाँ माना था पी में n कॉलम्स हैं, क्यू में n रोज़ हैं, हम भी यही मान के चल रहे हैं कि ए में n कॉलम्स हैं, बी में n रोज़ हैं। ओके, तो के वेरी फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे हो जाएगा ए की जे कॉमा एंट्री लेफ्ट वाले मैट्रिक्स की इंटू बी की के आई एंट्री राइट वाले मैट्रिक्स की, बस। उसके बाद दिस इज़ जस्ट अ नंबर। ओके, ए की जे कॉमा की एंट्री एक नंबर है, ए की एंट्रीज नंबर है, राइट, ये भी एक नंबर है। तो नंबर को तुम कैसे भी मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, वी विल गेट दिस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके बाद b की के आई एंट्री
इसको हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज की आई कॉमा के एंट्री, ठीक है। उसी तरह से ए की जे आई एंट्री हो जाएगी ए ट्रांसपोज की के जे एंट्री, और ये है हमारा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की आई जे एंट्री। मतलब ये फॉर्मूला यूज करके हम देख सकते हैं कि दिस इंटू दिस इसकी आई जे एंट्री ये है। तो फाइनली हमें क्या मिला कि इस मैट्रिक्स की आई कॉमा जे एंट्री वही है जो इस मैट्रिक्स की आई कॉमा जे एंट्री है। मतलब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जो कि हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देखिए और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एंड बिना बिना देखे खुद से अगर आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं देन यू कैन थिंक दैट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। सो उसके बाद आप इसका थोड़ा जनरल फॉर्म आती है। अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं तो ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। ऑल्सो दिस रूल इज़ कॉल्ड रिवर्सल लॉ बिकॉज रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है सब कुछ। ए बी का ट्रांसपोज हो रहा है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, रिवर्स ऑर्डर में हम चल रहे हैं, तो दिस लॉ इज़ कॉल्ड रिवर्स लॉ। ये आपको प्रूव करना है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क प्रॉब्लम। अपने आप ट्राई कीजिए कि कैसे प्रूव करना है। आई कैन गिव यू अ हिंट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे आपको आई कॉमा जे एंट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यू कैन यूज़ दिस फार्मूला टू प्रूव दिस, ओके। वन हिंट इज़ दिस एंड सेकेंड हिंट इज़ दैट ए बी सी को आप ए इंटू और बी सी को ब्रैकेट में लिखिए, पी सी को एक सिंगल मैट्रिक्स मानिए, ओके, एंड देन यूज़ दिस फार्मूला। नाउ वी कम टू दिस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो इसका मैं प्लस वाला पार्ट करूँगा, नेगेटिव वाला पार्ट उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। सो इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो वी नीड टू शो दैट a plus b conjugate transpose is equal to a conjugate transpose plus b conjugate transpose. So we start with the I comma j entry of the left matrix. So इसकी I comma j entry हो जाएगी ये, okay, this equal to, और यहाँ पर मैंने क्या किया देखो, पहले मैंने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का फॉर्मूला लिख दिया है। देखो ए प्लस बी स्टार हो जाएगा ए प्लस बी का बार का ट्रांसपोज। पहले मैंने ए प्लस बी का कॉन्जुगेट लिया फिर ट्रांसपोज लिया, इसकी आई कॉमा जे एंट्री ये है, ठीक है। सो बोथ आर सेम। नाउ व्हाट इज़ दिस, ये हो जाएगा, देखो हम फिर से एक मैट्रिक्स लिखा गया अंदर, ये इसके ट्रांसपोज की आई कॉमा जे एंट्री क्या होगी, इस वाले मैट्रिक्स की जे आई एंट्री जो मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। नाउ ये क्या होने वाला है, देखिए ए प्लस बी, ये एक मैट्रिक्स है अंदर, ओके, ये मैट्रिक्स है, इसकी जी आई एंट्री क्या होगी, जो ए प्लस बी की जी आई एंट्री है उसका बार, राइट। इसको आप गौर से एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, ए प्लस बी का कॉन्जुगेट है, उसकी जी आई एंट्री वही होगी जो ए प्लस बी की जी आई एंट्री का कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। नाउ अब देखिए ये जो चीज़ लिखी है ये है a प्लस बी की जे आई एंट्री है उसका कॉन्जुगेट है। मतलब ये जो चीज़ है ये कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं है बट कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर है, बिकॉज a प्लस बी की जे आई एंट्री ये एक नंबर है, राइट। तो नंबर का कॉन्जुगेट है ये, ऑलराइट। तो ये हो जाएगा हमारा, पहले तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली a प्लस बी की जो जी आई एंट्री है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, ये होगा a की जी आई एंट्री प्लस b की जी आई एंट्री। नाउ अब हमारे पास देखिए क्या है, एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, रियल नंबर भी हो सकता है। दो नंबर्स का एडिशन का कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट प्लस इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, उसी तरह से ये हो गया, राइट। नाउ व्हाट इज़ दिस, ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने एक चीज़ की गलती की है, मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगानी चाहिए। दिस इज़ ए की जे आई एंट्री, राइट, दिस इज़ बी की जे आई एंट्री, ऑलराइट। और ये हो जाएगा ए की जे आई एंट्री का कॉन्जुगेट, बी की जे आई एंट्री का कॉन्जुगेट। नाउ अब ठीक है, अब हम थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पर हम पहुँच चुके थे। इसके बाद देखिए ए की जे आई एंट्री वही होगी जो ए ट्रांसपोज की आई जे एंट्री होगी, तो हमने इसको ये लिख दिया, इसको भी ऐसे लिख दिया, ठीक है। देन वी कैन राइट दिस लाइक दिस। देखिए ये क्यों हो रहा है, ये
इसको हम ऐसे क्यों लिख पा रहे हैं, बिकॉज इसको एक ऐसे समझिए कि हमारे पास सपोज़ कोई मैट्रिक्स है P, ठीक है, तो व्हाट इज़ P, सपोज P है हमारा 2 + 3 आइटा एंड 4 एंड 2 आइटा एंड 3, ये P है। P बार क्या होगा, 2 - 3 आइटा - 2 आइटा 4 3। अब आप देखिए P बार की जो 1 एंट्री है वो क्या है, 2 - 3i, और ये है 2 + 3i का बार, राइट। बट मतलब 2 + 3i क्या था, P11 का बार है ये। तो आप देख सकते हैं P के कॉन्जुगेट की 1 एंट्री वही है जो P के 1 एंट्री की कॉन्जुगेट है। वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ए P की जगह पे A ट्रांसपोज है, ठीक है, 1 की जगह पे i j है, तो इसको हम ऐसे लिख यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, राइट। यस, P की जगह पे A ट्रांसपोज है, 1 की जगह पे i j है, इसलिए हम, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देन कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हो या ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट है, दोनों सेम ही चीज़ होते हैं, और दोनों को हम A स्टार से डिनोट करते हैं, तो इसको A स्टार लिख दिया, ये ऐसा हो गया। बट A स्टार की i, j एंट्री प्लस B स्टार की i, j एंट्री, ये तो एडिशन का i, j एंट्री है, सो दिस बिकम्स i, j एंट्री ऑफ A स्टार प्लस B स्टार। तो फाइनली हमें क्या मिला, ये कि इसकी i, j एंट्री वही है जो इसकी i, j एंट्री है, मतलब दिस मैट्रिक्स इक्वल टू this matrix. So this was the proof. इस प्रूफ में जो मेन बहुत सारी चीज़ें यूज हुई हैं, खास करके जो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, मतलब अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 और Z2, तो इनके सम का कॉन्जुगेट होता है इनके कॉन्जुगेट का सम, एक ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने जैसे बताया कि ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ठीक है। सो दिस वाज द प्रूफ। उसी तरह से आप इसको प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अल्फ़ा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो अल्फ़ा बार हो जाता है, बस वही थोड़ा सा ट्रिकी है। सो दिस इज़ योर होमवर्क प्रॉब्लम, ओके। नाउ वी मूव टू सम प्रॉब्लम्स ऑन आइडेम्पोटेंट एंड इनवॉल्यूटरी लाइक दिस, ओके। सो फर्स्ट रिजल्ट इज़ अबाउट हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये हमने जैसे कि मैंने बताया था, जब हर्मिशियन मैट्रिक्स हम पढ़ रहे थे, आई थिंक लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर नेसेसरली रियल। कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स आप लिखेंगे, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो नेसेसरली, मतलब आवश्यक रूप से, मतलब वो रियल ही होंगे, राइट। नेसेसरली रियल मतलब उनका रियल होना ज़रूरी है। तो ये हमें प्रूव करना है, तो प्रूफ यहाँ पे दिया गया है, ओके। जैसे कि मैंने बताया, इस बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स की गई हैं, ध्यान नहीं रखा गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए AI = AI बार लिखा है, जबकि ये AI बार होना चाहिए, ओके। सो इट्स ओके। तो पहले इस प्रूफ को देख लेते हैं हम कि लेट A = Aij बी ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, H शुड बी कैपिटल हियर। A = Aij एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है माना, M × N ऑर्डर का, ओके। जस्ट अ मिनट, अदर मिस्टेक इज M × N लिखा है। देखिए, हर्मिशियन मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट शुड बी N × N। एनीवेज, तो सपोज लेट A = Aij बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M × N, ओके, N × N, देन वी हैव Aij = Aj बार। देखिए ये क्यों हुआ, फॉर ऑल ij, ये क्यों हुआ, देखिए यहाँ पे इन्होंने N कर दिया, एनीवेज जो भी है, इसका मैं आपको अलग से प्रूफ दिखाता हूँ। तो हम प्रूव करेंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की सारी डायगोनल एंट्रीज रियल नंबर्स होती हैं, ओके। ये देखिए, लेट A = Aij बी हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। देन क्या होगा, हर्मिशियन है तो हमें पता है कि A * A होना चाहिए, राइट, वेयर A* इज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। मतलब इसकी i, j एंट्री और इसकी i, j एंट्री बराबर होनी चाहिए। बट A की, मतलब
सो लिखेंगे सो आई कॉमा जे एंट्री ऑफ दिस विल बी इक्वल टू आई कॉमा जे एंट्री ऑफ दिस। ये होना चाहिए बिकॉज ए स्टार इज ए है फॉर ऑल आई कॉमा जे। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है। आई और जे कुछ भी रखिए, ऐसा होना ज़रूरी है। एंड दिस गिव्स, मतलब अगर ऐसा है तो ए आई जे क्या है, ए की आई कॉमा जे एंट्री क्या है, स्मॉल ए आई जे, स्मॉल ए आई जे। एंड ए स्टार की आई कॉमा जे एंट्री क्या है, देखिए ए स्टार क्या था, अलग से लिख देता हूँ मैं इसे। ए स्टार है हमारा ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो ए स्टार की आई कॉमा जे एंट्री क्या होने वाली है, ये होने वाली है ए बार की जे आई एंट्री, ए बार की जे आई एंट्री। बट ए बार की जे आई एंट्री क्या होगी, ए की जे आई एंट्री मतलब ये इसका बार, ठीक है। तो ए स्टार की आई कॉमा जे एंट्री है ए की जे आई एंट्री का बार, ये होना चाहिए फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं आई और जे को इक्वल करूं तो हमारे पास होना चाहिए ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई बार फॉर ऑल आई। इसको ज़रा समझिए आप, ये जो अपनी सेकंड लास्ट लाइन लिखी है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई बार होना चाहिए, चाहे मैं आई और जे की जगह कुछ भी रखूँ, फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें डायगोनल एंट्री पे फोकस करना है, हमें क्या प्रूव करना है, देखिए कि डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल। और डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, A11 A22 A33 A44। तो हमें ए आई पे ध्यान देना है केवल। तो अगर ये रिजल्ट ट्रू है फॉर एवरी आई एंड जे, तो ये रिजल्ट ट्रू होगा व्हेन आई एंड जे आर इक्वल, तब भी ट्रू होगा, राइट। तो ए आई आई के लिए भी ये रिजल्ट ट्रू होगा। तो अगर आई और जे मैं सेम रख देता हूँ तो ये वाली लाइन हमें ये दे रही है कि ए आई आई विल बी इक्वल टू ए आई आई बार फॉर एवरी आई, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा कि ए आई आई ओके, ए आई आई इज रियल नंबर। ये क्यों आया, ये क्यों आया हम अभी देखेंगे। फिलहाल सपोज ऐसा आ गया है तो क्या प्रूव हो गया है कि ए आई आई इज़ रियल नंबर, और साथ में ये भी चल रहा है हमारा फॉर ऑल आई। मतलब आई कुछ भी रखोगे आप, ए आई इज़ अ रियल नंबर, ए आई हमेशा रियल नंबर होगा। मतलब A11 भी रियल है, A22 भी रियल है, A33 भी रियल है, A44 भी रियल है। इसका मतलब सारी डायगोनल एंट्रीज रियल हैं, और ये हम प्रूव करना चाहते थे, तो हम प्रूव कर चुके हैं। नाउ वी कम टू ऐसा क्यों हुआ कि ए आई इज इक्वल टू ए आई बार करने पे हमने ऐसे क्यों लिखा। ये इसलिए लिखा, देखिए अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड सपोज, और जेड है हमारा ए प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर जेड इज इक्वल टू जेड बार होता है तो क्या होगा, ए प्लस आई बी हो जाएगा ए माइनस आई बी के बराबर, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ए प्लस आई बी, और ये इसको लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो माइनस ए प्लस आई बी इक्वल टू ज़ीरो। ये ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2 IB इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं 2BI इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब 2B हो जाएगा ज़ीरो, बिकॉज आई ज़ीरो नहीं है, आई तो -1 का स्क्वायर रूट है, आई ज़ीरो नहीं हो सकता है, तो 2B ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा B इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या क्या मिला हमें, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z ऐसा है ए प्लस आई बी सच दैट z इज इक्वल टू जेड बार हो रहा है, मतलब z बार वही है जो z है, तो b ज़ीरो होगा। b ज़ीरो होगा मतलब z क्या हो जाएगा a, ठीक है। तो क्या मिला हमें कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो इस तरह से है कि z बार इज इक्वल टू z है, तो z जो है केवल रियल नंबर होगा, z का इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होगा, z प्योरली रियल नंबर होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका बार वो खुद है, तो इसका मतलब ए आई विल बी अ रियल नंबर, ठीक है। इसी तरह से एक चीज़ होती है कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरह से, और सपोज z बार इज इक्वल टू z की हो, z होने के बजाय z बार इज इक्वल टू माइनस जेड होगा सपोज, इसको भी आप ऐसे इसी तरह से प्रूव करेंगे, आप देखेंगे कि लास्ट में निकलेगा a इज इक्वल टू ज़ीरो। ए इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब z क्या हो जाएगा आईटा b, मतलब z का रियल पार्ट ज़ीरो। मतलब whenever we have a complex number z such that z bar is equal to minus z, तो z प्योरली इमेजिनरी होगा, प्योर इमेजिनरी नंबर होगा अगर ऐसा होता है तो।
और अगर ऐसा होता है तो जेड क्या होगा, प्योर रियल नंबर होगा। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक दूसरी थ्योरम है बिल्कुल इसी से मिलती जुलती थ्योरम, शायद इन्होंने यहाँ लिखा होगा, नहीं लिखा है वो थ्योरम। ये देखिए ये लिखा है ना, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर प्योरली इमेजिनरी और जीरो। ठीक है, तो इसी तरह से प्रूव करते हैं हम, जैसे हमने ये प्रूव किया बिल्कुल वैसे ही, बस प्योरली इमेजिनरी में क्या हो जाएगा, सॉरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए स्टार इज इक्वल टू माइनस से हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए आई इज़ प्योरली इमेजिनरी और रियल नंबर, सिंपल। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये जो काफ़ी टाइम बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, काफ़ी हायर चांसेस होते हैं इसके एग्जाम में पूछे जाने के। द थ्योरम इज़ every square matrix can be uniquely expressed as the sum of a Hermitian and a skew Hermitian matrix। हर स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम एक हर्मिशियन और एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक इसी से मिलता जुलता एक और रिजल्ट है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिल्कुल वैसा ही प्रूफ है। तो हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं और इस ए के लिए हमें एक ऐसा पी और ऐसे क्यू खोजना है कि पी हर्मिशियन है, क्यू स्क्यू हर्मिशियन है और दोनों को ऐड करके ए आ रहा है, पहली चीज़। ठीक है, नंबर 2 हमें ये बताना है कि ये जो हमने ए लिया है इसके लिए जो पी और क्यू आएंगे वो यूनिकली आएंगे, यूनिक होंगे, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि ए के लिए पी और क्यू भी हैं कि ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू हो रहा है और ए के लिए कोई आर और एस भी हैं कि ए इज इक्वल टू आर प्लस एस हो रहा है और आर हर्मिशियन है और एस स्क्यू हर्मिशियन है, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए आपको ये याद रखना है कि पी क्या होने वाला है और क्यू क्या होने वाला है। ठीक है, ए हमने अपनी तरफ से कोई मैट्रिक्स लिया है तो हम क्या करेंगे, सब ये हम अज्यूम करेंगे कि सपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 ये पी है एंड ए माइनस ए स्टार अपॉन 2 इज इक्वल टू क्यू है। अब पी और पी प्लस क्यू को ऐड करके ए ही आएगा, ये हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो हो गया कि ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू है। अब हम प्रूव करेंगे पी हर्मिशियन है, जो कि बहुत आसान है। पी हर्मिशियन कब होगा, जब पी स्टार इज इक्वल टू पी होगा। पी स्टार हो गया आपका ये, यहाँ पर हमने वही फॉर्मूलाज लगाए तो ये आ गया पी। ठीक है, तो पी स्टार पी आ गया तो पी इज़ हर्मिशियन। उसी तरह से क्यू स्क्यू हर्मिशियन दिखाना है तो क्यू स्टार पे फॉर्मूलाज लगाए और लास्ट में आ गया माइनस क्यू, तो ये क्यू हो गया स्क्यू हर्मिशियन। तो हमने अभी तक ये प्रूव कर दिया कि जो हमने ए मैट्रिक्स लिया है उसको हम एक हर्मिशियन और एक स्क्यू हर्मिशियन के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि इस ए के लिए ये पी और क्यू यूनिक है, मतलब और कोई ऐसे पी और क्यू नहीं होंगे। इसके लिए उन्होंने क्या माना है, देखिए टू प्रूव दैट दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक। अब हम मान के चल रहे हैं सपोज ए इज इक्वल टू आर प्लस एस भी हो रहा है, जहाँ पर आर है हर्मिशियन और एस है स्क्यू हर्मिशियन। तो हम प्रूव करेंगे कि आर पी है और एस क्यू है। ये देखिए आर पी है और एस क्यू है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, देखिए सपोज ए इज़ आर प्लस एस, जहाँ पर आर हर्मिशियन है तो आर स्टार आर हो गया, एस क्यू हर्मिशियन है तो एस स्टार माइनस एस हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नाउ वी हैव ए इज इक्वल टू आर प्लस एस है तो ए स्टार क्या हो जाएगा, आर स्टार प्लस एस स्टार। ठीक है, बट आर स्टार है आर तो ये हो गया, एस स्टार है माइनस एस तो ये हो गया, तो हमें मिल गया ए स्टार इज इक्वल टू आर माइनस एस। ऑलराइट, हैंस ए प्लस ए स्टार क्या हो जाएगा, देखो ए स्टार की वैल्यू है आर माइनस एस, ए की वैल्यू है आर प्लस एस, तो ए प्लस ए स्टार क्या हो जाएगा, आर प्लस एस प्लस आर माइनस एस, मतलब 2r। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया, तो यहाँ से r क्या आ गया आपका, r इज इक्वल आ गया 1/2 a प्लस ए स्टार, जो कि p था। ठीक है, ये चीज़ हमने p मानी थी तो r आ गया p। उसी तरह से a माइनस ए स्टार करके 2s आ रहा है, यहाँ से हमें s की वैल्यू ये मिल रही है जो कि q है। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर a इज इक्वल टू आर प्लस एस है तो r जो है p ही होगा और s जो है q ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि हर मैट्रिक्स को
एक हर्मिशियन और एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं यूनिकली, यूनिक तरीके से, दो तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है। तो उसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनके प्रूफ भी यहाँ पे लिखे गए हैं, ये आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वी कम हियर, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे भी कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। इफ़ ए एंड बी, ये रो नहीं होना चाहता यहाँ पे, ओके। लेट ए एंड बी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये प्रूव कर रहे हैं हम यहाँ पे, ओके। मतलब हम प्रूव कर रहे हैं कि प्रोडक्ट or multiplication of two orthogonal matrices is also orthogonal. So let A and B be two orthogonal matrices, माना A और B दो orthogonal matrices हैं, तो क्या होगा, A ट्रांसपोज A इक्वल टू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। ये जो है orthogonal matrix की डेफिनेशन है, अगर आपको याद होगी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। सिमिलरली B भी orthogonal matrix है, तो क्या होगा, B इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू बी इक्वल टू I। हमें प्रूव करना है कि A B क्या है, ऑर्थोगोनल है। ए बी ऑर्थोगोनल तब होगा जब ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी आई होगा। देखिए ये कैसे दिखाएंगे, ये देखिए ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी इक्वल टू क्या होगा, देखो ए बी का ट्रांसपोज लिखा भी है, रिवर्सल लॉ यूज़ करने पर ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे एसोसिएटिव रूल लगाना है। एसोसिएटिव रूल हमें ये बोलता है कि चाहे हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस हैं, सॉरी तीन मैट्रिसेस हैं या तीन से ज़्यादा मैट्रिसेस हैं, हम कहीं पर भी ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, बट ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए मैट्रिसेस का, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट हटा के हमने ए ट्रांसपोज ए पर ब्रैकेट लगा दिया। वाई, बिकॉज वी नो दैट ए ट्रांसपोज ए क्या है, आई है, ताकि हम यहाँ पे आई रख सकें। तो ये हो गया ये। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू बी डैश हो गया, बी डैश बी भी हमें पता है यहाँ से आई है, तो ये आई हो गया। तो एक पार्ट तो हो गया कि ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी आई हो गया, बट हमें ये भी दिखाना है कि ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ये इन्होंने यहाँ लिखा नहीं है, जबकि ऐसे इसको उसी तरह से आपको, ठीक है, ये वाला पार्ट आधा पार्ट हुआ है। अभी आपको ये दिखाना है ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू आई, वो आप खुद से ट्राई कीजिए। जब आप ये दिखा देंगे देन इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ए बी इज़ ऑर्थोगोनल, ठीक है। उसी तरह से आप दिखाना बी ए इज़ ऑर्थोगोनल, ऑलराइट। उसी तरह से सेम टू सेम यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए होता है कि दो यूनिटरी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन भी यूनिटरी होता है, सेम चीज़ है। द ओनली डिफरेंस इज़ यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई होता था, यहाँ पर ए स्टार ए इक्वल टू आई होता है, सेम, बाकी सेम प्रूफ है, बिकॉज रिवर्सल लॉ जो है ए बी ट्रांसपोज के लिए भी लागू होता है और ए बी स्टार के लिए भी लागू होता है, तो सेम प्रूफ है दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम इज दैट एवरी नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिफाई लिखा है यहाँ पे, स्टेक। तो ये रिजल्ट बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट आपको याद होगा कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए होना चाहिए, और वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मान लो नॉन सिंगुलर भी है। नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है। डिटरमिनेंट नॉन जीरो मतलब उसके इनवर्स की बात हम कर सकते हैं। तो अगर कोई नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है हमारे पास, तो हमें प्रूव करना है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा और कोई नहीं। तो क्या किया हमने कि माना ए एक नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा तो हम क्या करेंगे, और ए जो है नॉन सिंगुलर भी है तो हम ए इनवर्स की बात कर सकते हैं। तो दोनों तरफ हमने लेफ़्ट साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो वी विल गेट ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, सॉरी इसको हटा दीजिए, यहाँ से देखिए आप, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, मतलब ये इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एसोसिएटिव रूल लगा दिया और इन दोनों को एक साथ ले लिया, ए इनवर्स ए, यहाँ बच गया ए इक्वल टू ए इनवर्स ए होता है आई, वाई, बिकॉज ए इनवर्स की डेफिनेशन ही यही होती है। फिर ए इनवर्स ए यहाँ भी आई हो गया, ये आई ए इज इक्वल टू आई हो गया, बट आई ए इज़ ए, सो ए इज इक्वल टू आई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। उसी तरह से ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सब सॉल्व क्वेश्चंस हैं, ये खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए जितना हो सके पॉसिबल। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पास कि जो कि बहुत इजी होते हैं, कि इवेलुएट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i वेयर ए इज़ दिस एंड आई इज़ दिस। इवेलुएट मतलब वैल्यू निकालिए इसकी,
जो कि बहुत आसान है। ए दे रखा है तो ए स्क्वायर निकालेंगे पहले, ये देखिए ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर ये आ गया। उसके बाद 4a क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा 4 8 8 8 4 8 8 8 4, राइट। ये देखिए इन्होंने 4a हो गया हमारा ये इन्होंने अब ओके इन्होंने अलग ही ढंग से कर दिया। -5i हो जाएगा हमारा 5 5 5। उसके बाद इनको जोड़ना घटाना है, दैट्स इट, ठीक है। हाँ जोड़ना ओके। और इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, तो ए बी भी निकालो और बी ए भी निकालो एंड शो दैट ए बी और बी और सेम नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं। उसके बाद यस इस टाइप के क्वेश्चन भी आता है आपके पास कि ए कोई मैट्रिक्स ये है, शो दैट ए टू द पावर एन इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे एन क्या है, कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको देखिए क्या करना है, पहले ए तो दे रखा है, मतलब ए की पावर 1 दे रखा है आपको, तो ए स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ए स्क्वायर हो जाएगा दिस इंटू दिस, और इसको सॉल्व किया और ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, ऑलराइट। बट हमें अभी आंसर नहीं मिला, क्योंकि हमें प्रूव करना है ए की पावर एन इतना होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये तो ए स्क्वायर है, राइट। एन की जगह पर जब मैं 2 रखूँगा तब ए स्क्वायर आएगा ना, तो एन की जगह 2 रखिए ज़रा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 2 4 + 1 5, ये 5 है। एन की जगह 2 रखिए, -8, वी है -8, एन की जगह 2 रखते हैं तो 2, यहाँ पे एन की जगह 2 रखते हैं तो 1 - 4 मतलब -3। इसका मतलब एन इक्वल टू 2 यहाँ रखने पर ये फार्मूला ए स्क्वायर दे रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको ए स्क्वायर जो आया है इसको इस फॉर्म में लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 1 + 2 × 2 - 4 × 2 लाइक दिस, है ना। ओके 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 ओके। यहाँ पर एक प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। या प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन यहाँ पे यूज करेंगे हम। प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसके ओके शॉर्टकट में बता देता हूँ, बट आगे किसी चैप्टर में डिटेल में मैं समझाऊंगा, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में समझा देता हूँ। हमें प्रूव करना है कि ए की पावर एन इज इक्वल टू इतना है फॉर एवरी एन, राइट, फॉर एवरी एन। एन की जगह 1 रखो 2 रखो, ये काम करेगा। तो एक्चुअली हम एन इज इक्वल टू 1 यहाँ पर रखते हैं, सपोज इस फॉर्मूले में एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू यहाँ 1 रखिए पूरे मैट्रिक्स में एन की जगह पे, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4 3 -4, यहाँ पे एन की जगह 1 रखेंगे तो 1, यहाँ रखेंगे 1 तो 1 - 2 -1 1 -1। तो एन इज इक्वल टू 1 यहाँ रखने पर ये ए आ रहा है, राइट, ए आ रहा है। इसका मतलब एन इज इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला काम कर रहा है। तो हम ये सपोज करेंगे कि सपोज ये फॉर्मूला एन ए की पावर एन के लिए काम कर रहा है, और प्रूव करेंगे कि अगर ये ए की पावर एन के लिए काम कर रहा है तो ये ए की पावर एन + 1 के लिए भी काम करेगा, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि माना ये फॉर्मूला ए की पावर एन के लिए काम कर रहा है, और हम प्रूव करेंगे ये ए की पावर एन + 1 के लिए भी काम करेगा। तो ए की पावर एन + 1 क्या होगा, ये देखिए यहाँ से ए की पावर एन + 1 होगा ए की पावर एन इंटू ए, बट ए की पावर एन है इतना, क्योंकि हमने माना है कि ये फॉर्मूला ए की पावर एन के लिए काम कर रहा है, तो ए की पावर एन होगा इतना, राइट। तो ये रख दिया, ए की वैल्यू रख दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, क्योंकि हम चाहते हैं कि ए की पावर एन + 1 भी ऐसा ही कुछ दिखे, 1 + 2 इंटू समथिंग। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ये 3 + 2 को हमने लिख दिया 1 + 2 इंटू n + 1, ठीक है। यहाँ पर भी हम चाहते थे कुछ इस टाइप का आए, -4 इंटू समथिंग, तो हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया -4 इंटू इतना। मतलब ये जो आया था आपका ए की पावर एन + 1, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो क्या प्रूव हो गया कि ये रिजल्ट ए की पावर एन + 1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो हमारे पास अब दो चीज़ें हैं, नंबर 1 ये जो रिजल्ट है n = 1 के लिए ट्रू है। नंबर 2 अगर ये रिजल्ट ए की पावर n के लिए ट्रू है तो ये रिजल्ट ए की पावर n + 1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए ये रिजल्ट n = 1 के लिए ट्रू है, ठीक है, तो ये रिजल्ट n = 2 के लिए भी ट्रू होगा। वाई,
बिकॉज अभी हमने देखा कि अगर ये रिजल्ट ए की पावर n के लिए ट्रू है तो ए की पावर n+1 के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है। इसीलिए ये रिजल्ट ए की पावर 2 के लिए भी ट्रू होगा। उसी तरह से अगर ए की पावर 2 के लिए ट्रू है तो ए की पावर 3 के लिए भी ट्रू होगा, फिर ए की पावर 3 के लिए ट्रू है तो ए की पावर 4 के लिए भी ट्रू होगा, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से हमने दिखाया था कि ये रिजल्ट ट्रू होगा n की हर वैल्यू के लिए, ठीक है। इसको हम डिटेल में प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन समझेंगे किसी दिन। अभी यहाँ पर मैट्रिसेस हमारा फोकस है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ओके, ये देखिए, शो दैट ए इज इक्वल टू दिस इज़ हर्मिशियन। तो हर्मिशियन कैसे दिखाएंगे? अगर हमने दिखाया था कि इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए है तो ये हर्मिशियन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने ये ए ट्रांसपोज दिखा रखा है, यस, तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा ये। फिर इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, 3 का कॉन्जुगेट 3, 1 + 2i का कॉन्जुगेट 1 - 2 आइटा, 2 का कॉन्जुगेट 2, 1 - 2 आइटा का कॉन्जुगेट 1 + 2 आइटा। इस तरह से हम दिखा दिया कि ये ए का जो ए जो है हर्मिशियन है, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू सॉल्व देम एंड देन वी हैव सम एक्सरसाइजेस। बहुत सारे एक्सरसाइज दे रखी हैं। स्टार्टिंग इजी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ट्राई टू सॉल्व देम। जैसे ये देखिए, ए इज एनी मैट्रिक्स शो दैट ए स्टार एंड ए स्टार ए बोथ आर हर्मिशियन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देखिए आप ऐसे कर सकते हैं। ए हर्मिशियन है तो हमें दिखाना है ए स्टार भी हर्मिशियन होगा। तो इसको इस तरह से देखते हैं, हमें दिखाना है ए स्टार हर्मिशियन होगा, मतलब हमें दिखाना है कि इसका स्टार यही है। फिर से देखिए, ए एक मैट्रिक्स है, शो दैट ए स्टार इज़ हर्मिशियन एंड ए स्टार ए भी हर्मिशियन है। तो हम पहले ये दिखा देंगे ए स्टार हर्मिशियन है। तो देखिए, ए स्टार का स्टार किया हमने, ये हो जाएगा रिवर्सल लॉ से ए स्टार का स्टार इंटू ए का स्टार, इसका स्टार इंटू इसका स्टार, रिवर्सल लॉ से, ठीक है। बट ए स्टार का स्टार होता है ए, तो ये ऐसे हो गया। सो इसका स्टार यही है, तो यहाँ से क्या आ गया, सो ए स्टार इज हर्मिशियन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी भी होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ ए इज़ दिस, बी इज़ दिस, देन वेरीफाई दैट दिस। वेरीफाई का मतलब होता है सत्यापित कीजिए, मतलब प्रूव कीजिए कि ऐसा है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे आप? आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब पहले ए इंटू बी निकालेंगे आप, फिर ए इंटू बी कोई 3/3 का मैट्रिक्स आएगा, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ये हुई लेफ़्ट साइड की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड सॉल्व तब होगा जब पहले आप बी ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर आप ए ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आएगी, सेम 3×3 का मैट्रिक्स आएगा। तो लास्ट में आप लिखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस डन, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एंड देन ओके, द आंसर्स आर आल्सो गिवन इन द बैक, 1, 3, 6, ये कुछ आंसर्स दे रखे हैं। बाकी का आंसर्स लेनी है, बिकॉज बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शो दैट, प्रूव दैट, वेरीफाई दैट, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे, तो इन जितने हो सके उतने क्वेश्चन कीजिए। एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।